हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हमने क्या बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको कौन सा इफेक्ट दे रहा था वहां पे, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको क्या दे सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे सकता है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से देगा वो पूरा का पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम कभी भी बात करते हैं आपके मैग्नेटिज्म चैप्टर की या मैग्नेट इफेक्ट्स के बारे में, जो आपका कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोई भी आपका इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होगा, मीन्स कोई भी आपके पास वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, वो हमेशा एक्ट करती है एज अ मैग्नेट। इट मीन्स उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरह काम करेगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इसको परफॉर्म किस तरीके से करेंगे, कैसे समझेंगे आप, ये यहाँ पे ये भी देखिए। यहाँ पर एक्टिविटी 12.1 बोला गया है। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास बैटरी वोल्टेज सेटअप है। की जो है यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड की है इट मीन्स आपका स्विच ऑन है जहाँ पर करंट पास होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका करंट जाएगा यहाँ तक। और फिर आपने क्या लिया है, एक्स वाई जो है दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में आपने कोई कॉपर वायर यहाँ पे लगा दी, तो करंट जो है इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। अब देखो, वो सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कि जब कभी भी आपके पास बैटरी वोल्टेज सेटअप से आपने क्या किया, करंट को पास कराया और किसी कंडक्टर में यानी कॉपर की वायर आपने आगे लगा दी और उसमें क्या किया, करंट जा रहा है। अब उसमें करंट जा रहा है तो हमने अभी इसी चैप्टर में यही पढ़ना है कि इसके अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अराउंड जो है इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे और ये कंसेंट्रिक सर्कल बेटा क्या शो कर रहे हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे पता लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बनाया गया है, यहाँ पर बीच में आपको एक इस तरीके का कंपास नीडल शो किया। अगर इस कंपास नीडल की जो नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, इट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉपर वायर में या कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अराउंड जो है क्या प्रोड्यूस्ड हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो इस पूरी एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से हमें पता क्या लगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है ये दोनों आपस में क्या है, रिलेट करते हैं। कैसे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी जब तक किसी वायर में करंट फ्लो होता रहेगा, उसके अराउंड हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो हमें कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स बोलने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इट मीन्स कोई कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है और उसके अराउंड हम बार मैग्नेट को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था आपके हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने दिया था। और ये जो फिनोमिना है ये एक्सीडेंटली ही हुआ था कि उनके पास क्या थी, कोई मेटेलिक वायर थी जिसमें से करंट पास हो रहा था और साथ ही उन्होंने क्या रखा था, कंपास नीडल रखी थी और उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि जब तक किसी भी वायर में, मेटेलिक वायर में करंट पास होता रहेगा, उसके अराउंड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही होगी। और उसको देखने के लिए कि हाँ वाकई में इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास नीडल का शो यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो हमें उस नीडल से दिखाई पड़ेगी। इसके बाद जो है इन्होंने आप रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। एंड ऑर्स्टेड जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक यूनिट है जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। अब देखो, कोई भी आपका बार मैग्नेट हो, बार मैग्नेट तो बहुत सिंपल सा होगा ना, इस तरीके से आप बार मैग्नेट को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। अब अंदर की तरफ जो है आपकी डायरेक्शन जो है कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। एंड अगर हम बाहर की बात करें तो मतलब इस कंपास इस बार मैग्नेट के, तो ये आपकी जो डायरेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ देखी जाती है, नॉर्थ से
साउथ डायरेक्शन में। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा अभी कि कंपास नीडल, तो कंपास नीडल का क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जा सकता है कि कंपास नीडल एक्चुअल में है क्या। कंपास नीडल ऑप्शन में बोला गया होगा, ए ऑप्शन होगा नीडल, सेकंड बोला गया होगा स्मॉल बार मैग्नेट है, थर्ड बोला गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या फोर्थ बोला गया होगा नन ऑफ दी। तो देखो कंपास नीडल, बहुत से बच्चे इसको नीडल समझ के नीडल ही बोल के आएंगे, नहीं, कंपास नीडल भी क्या करती है, एक तरीके से एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह काम करती है। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि कंपास नीडल जो है उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरह काम करेगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ की तरह काम करेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टार मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंड्स हैं कंपास, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ये शो करेंगे, तभी आपको क्या देखने को मिलता है। अगर ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी ना, तो अगर ये पॉइंट कर रही है यहाँ से घूमकर इस तरफ को आ गई तो वो साउथ डायरेक्शन बताएगी, अगर इस डायरेक्शन में है तो हमें क्या पता लगेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमें इतना पता है कि नॉर्थ अगर पोल हो, साउथ पोल हो, तो ये लाइक पोल हैं जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर आपके पास नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल हैं और आपस में है ये, तो ये दो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट के अराउंड जो है, अगर आप कंपास नीडल को इसी के से लेकर आओगे तो इसके अराउंड बार मैग्नेट के अराउंड बेटा क्या प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। और जहाँ कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं हमेशा हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, किसमें, कंपास नीडल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो इस वाली एक्टिविटी को देखो, आपने क्या किया, पूरे एक्टिविटी को समझो। एक आपने पेपर लिया, पेपर के ऊपर आपने क्या रखा है, पहले एक बार मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल क्या कर दिया, आयरन की फिलिंग्स। अब आयरन जो है वो क्या है, एक तरीके का मैग्नेट की जो आपके पास ये आपके पास मैग्नेट है और ये आयरन है, तो आपको पता है ये आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आयरन नहीं है, आयरन की फिलिंग्स हैं, तो ये किस तरीके से अरेंज हो जाएगा, आप खुद देखो जरा। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ ना, यहाँ पे इस तरीके से, और आयरन की फिलिंग जो है आपने इस तरीके से रखी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा तो देखो यहाँ पर होगा क्या, इस तरीके से आयरन की फीलिंग्स जो हैं, आप सभी जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से जाती है। तो ये आयरन फीलिंग्स अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगी, देखो ज़रा इस पिक्चर में बड़े ध्यान से। वैसे ही तो इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को वैसे ही अरेंज यहाँ पे करा हुआ है। देखो ज़रा यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, जैसे जैसे इससे दूर डिस्टेंस होती जाएगी ना, वैसे वैसे ही थोड़ा सा आपको दूर दिखाई पड़ेंगी। इस तरीके से पास में है और फिर दूर, और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि ये जो आयरन फीलिंग्स हैं ये अपने आप को अरेंज कर लेती हैं ऐसे पैटर्न्स में, जब हम कभी भी आयरन फीलिंग्स को डालते हैं किसके ऊपर, किसी भी बार मैग्नेट के ऊपर। अब ये बार जो मैग्नेट है ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है। बार मैग्नेट क्या करता है, एक तरीके की फोर्स एक्सर्ट करता है अपने आसपास के रीजन में, यहाँ, ठीक है। बार मैग्नेट अपने आसपास जो है एक फोर्स लगा रहा है, और यही फोर्स जो है इन आयरन फीलिंग्स को क्या कर रही है, अरेंज कर रही है इस तरीके के पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ द मैग्नेट जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। कि बार मैग्नेट के अराउंड जो है हमें एक फोर्स फील हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यही फील्ड लाइंस जो हैं विच along which the iron fillings align themselves, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर कोई और पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्टेन करने का अराउंड अ बार मैग्नेट, तो हाँ, तो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर आ जाओ जरा। एक्टिविटी 12.3 देखो, एक स्मॉल कंपास लो और एक बार मैग्नेट लो, ये वाला, ठीक है। ये बार मैग्नेट है और यहाँ पे कंपास, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, कंपास हैं, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन जो है देखो, हमने बेसिकली करना क्या है, एक्टिविटी के ऊपर आओ। बोला गया है प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ द पेपर, मैग्नेट को शीट ऑफ द पेपर के ऊपर आप रखो या किसी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। अब मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, बाउंड्री को इनको मार्क कर लो यहाँ से यहाँ, ठीक है। और आपको बोला क्या गया है, नेक्स्ट आपने क्या करना, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब कंपास नीडल को लेकर आओ और इसको नियर जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां पर लेकर आओ। देखो जरा
ये कंपास है, इसको आपने कहाँ पे लेकर आए, यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, ये कंपास लेके। अब यहाँ पे देखो कंपास निडल का जो नॉर्थ एंड है, मैंने अभी आपको बोला ना कि कंपास निडल का एक एंड जो है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, दूसरा नॉर्थ। अब यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समझते जाओ जरा हो क्या रहा है। उसके बाद जो है द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द, जो साउथ पोल है किसका, निडल का, वो पॉइंट्स करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है, रिपेल नहीं करना है। जो नॉर्थ पोल है कंपास निडल का इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है ना वो इससे क्या होगा, दूर होगा। तो आप देख ही रहे हो नॉर्थ पोल जो है ना इसका, ये आप अगर ये वाला एग्जांपल हो, साउथ पोल इसके पास में है एंड नॉर्थ पोल जो है इससे नॉर्थ पोल से क्या है, दूर होता जाता है, ठीक है। तभी हमें ये इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब क्या बोला गया कि ये पोजिशंस को आप क्या करते चलो, मार्क करते चलो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब नीडल को आपने इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से प्लेस करना है कि जो पहले साउथ पोल था अब वो जो पहले वाले की जो नॉर्थ पोजीशन थी उसको ऑक्युपाई कर ले, ठीक है। इस तरीके से आप घुमाते चलो, मतलब पहले वाला था ना इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ, उसके बाद साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। इस तरीके से आपने इस प्रोसेस को क्या करते जाना है और आगे फर्दर एक्सटेंड करते जाना है। तो रिपीट करनी है ये प्रोसेस और आपने क्या करना है, ज्वाइन द मार्क्स, ये सारे जो मार्क्स हैं इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद क्या हो, ये इस तरीके से जाएगा ना यहाँ पे, और हम सभी जानते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। इट मीन्स नॉर्थ से कहाँ गई, वो साउथ वाले पोल में देखने को मिली। और हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे देख लो, अगर पोल्स जो है साउथ से नॉर्थ है, हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर देखो नॉर्थ से कहाँ को है, ये साउथ की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सारी जो ये फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप क्या हो, यहाँ पर हो पोल्स के नज़दीक, मतलब साउथ पोल हो चाहे ये नॉर्थ पोल हो, तो यहाँ पे अगर कंपास नीडल को लेकर आओगे तो क्या वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जब पोल्स के ऊपर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम पोल से दूर होते जाते हैं, मतलब यहाँ पहुँच गए, इस वाले रीजन में पहुँच गए, या इस वाले रीजन में पहुँच गए, या यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, तब डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपको लास्ट में भी मेंशन किया गया, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस एज द निडल इज मूव टुवर्ड्स द पोल। पोल्स चाहे कोई भी हो, चाहे साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, अगर यहाँ पर आप निडल को लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, बहुत फास्ट निडल जो है घूमेगी। लेकिन जब इससे दूर चले जाते हो तो आपको डिफ्लेक्शन जो है वो कैसे दिखाई पड़ेगी कि अब निडल जो है धीरे धीरे क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। बोलने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, अब एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे ली जाती है, इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। जिस डायरेक्शन में कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जो है अंदर की तरफ जा रहा है, वही डायरेक्शन क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerges from the north pole and merge at the south pole, जो कि हमने अभी बोला कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर क्या हो जाती हैं, वो मर्ज हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। नोट द एरो मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइन, ये सब देखो इनसाइड द मैग्नेट, जो डायरेक्शन है फील्ड लाइन की वो कहाँ, अगर हम इस पोल के अंदर की बात करें ना तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, एक तरीके की क्लोज्ड कर्व बन गई, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ पर जो है वीक देखने को मिल रही है। तो जहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, यही इस लाइन का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कहां पर ज़्यादा मिल रही है, यानी आपको इस तरीके की फील्ड लाइन जो है, लाइंस जो है कहाँ पे देखें, जहां पर लाइंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, वहां पर फील्ड क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल of the another magnet placed is greater where the field lines are crowded। जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी ना, आपको एक दूसरे के पास नजर आएंगी, वहां पर फील्ड क्या बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। और जहां पर ये क्राउडेड नहीं है, मतलब दूर दूर है, मतलब आप ये समझो ना कि मेरे पास एक ऐसी फील्ड इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है ऐसे, ठीक है, और मेरे पास दूसरी कोई फील्ड है इस तरीके से, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ये वाली जो फील्ड है ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड मुझे देखने को मिल रही है, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर ये क्या है, वीक है। ठीक है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आपको फील्ड लाइन जो है ज़्यादा दिखे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, क्राउडेड एरिया है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर दूर दूर दिखाई पड़ रही हैं वहाँ पर क्या है, ये वीक है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल भी दूँ ना यहाँ पर, तो इस पूरे इसको मैं रब कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पे बता सकते हो क्राउडेड वाला एरिया कौन सा है। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ यहाँ पे बेटा क्राउडेड दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितनी क्राउडेड है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आपके पास स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो ये कितनी दूर दूर है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में मैं बोल सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वीक है। यहाँ पर भी अगेन क्राउडेड है, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर बेटा दूर दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये लाइंस को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है आपसे कहना क्या चाह रही है। यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पे देखो नो फील्ड लाइन जो है, यानी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे किसी लाइन ने किसी को एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि एक लाइन फील्ड लाइन अगर ऐसे गई है ना इसी के से, तो दूसरी फील्ड लाइन आपको ऐसे नहीं मिलेगी। ये ऐसे गई है ना तो ऐसे नहीं मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलेंगी। एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलने का मतलब क्या है, अगर दो फील्ड लाइन्स मैंने बोला ये, और दूसरी फील्ड लाइन बेटा यहाँ, ये बेटा मेरे पास पहली वाली है और ये बेटा दूसरी फील्ड लाइन है, अगर ये क्रॉस कर जाती है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मुझे AC से कितने डायरेक्शन देखने को मिली, दो कौन सी, एक बेटा ये देखने को मिली, एक टेंजेंट आप इस तरीके से कर लो ना, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन। तो किसी भी फील्ड की दो डायरेक्शन जो है, दो डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका कंपास नीडल है वो हमेशा या तो साउथ डायरेक्शन दिखाएगा या तो नॉर्थ दिखाएगा। वो कभी भी एक साथ जो है ये नहीं बोलेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो साउथ नॉर्थ है या नॉर्थ साउथ है। दो डायरेक्शन वो कभी भी नहीं बताता, या तो साउथ बताएगा या तो नॉर्थ बताएगा। अब ये क्यों बताएगा, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपकी दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ऐसा करती हैं तो वहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, शो करेंगी दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपास नीडल है वो हमेशा आपको या तो आइदर साउथ दिखाएगा या तो नॉर्थ दिखाएगा, ये मतलब है बोलने का। नेक्स्ट आ जाओ, बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग मतलब कोई ऐसी वायर जिसमें करंट पास हो रहा हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे देखने को मिलती है। तो हम ये समझ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मेटलिक वायर में जा रहा हो तो वो हमेशा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड। कैसे, एक्टिविटी से समझो। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 और 3 cells 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की, कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन सीरीज। ये देखो सारा का सारा बेटा यहाँ पे शो किया गया है। ये बैटरी बोर्ड सेटअप है, ये की है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पर कंपास नीडल ये शो किया गया। देखो कंपास नीडल की डायरेक्शन जो है या तो नॉर्थ है या तो साउथ है। तो कंपास नीडल एज अ बार पैरेट भी काम करता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपने समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, प्लेस, मतलब सीरीज में ज्वाइन कर दिया आपने ये सारे सेटअप को, और बोला प्लेस अ स्टेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, प्लग द की, मतलब प्लग की ऑन कर दिया। ऑब्जर्व द डायरेक्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इफ द करंट फ्लोज, अगर करंट जो है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है तब आपने डिफ्लेक्शन नोट करनी है। और इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, बोला कि गया है कि अगर करंट आपका नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ से, साउथ की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल जो होगा कंपास नीडल का वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या बोला, रिप्लेस द सेल कनेक्शन, मतलब फिर से सर्किट को रिप्लेस कर दो एंड फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट देखो थ्रू द कॉपर वायर। अब आपने पहले नॉर्थ से, फर्स्ट स्टेप में नॉर्थ से साउथ किया था, अब सेकंड में क्या कर दो, साउथ से नॉर्थ कर दो। तब पहले वाले में डायरेक्शन कितनी आई थी, पहले नॉर्थ से कहाँ जा रहा था, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। इट मीन्स करंट पहले, ये देखो यहाँ पर आ जाओ जरा, पहले करंट बेटा कहाँ से कहाँ था आपका, ये नॉर्थ है। ठीक है, और ये साउथ, पहले करंट आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आपके नॉर्थ है ना, और तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये नॉर्थ पोल है, तो ये बेटा क्या होगा, साउथ पोल होगा। करंट कहाँ से, नॉर्थ से इस डायरेक्शन में, ये देखो करंट यहाँ से आ रहा है ना, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। तब यहाँ पर आपको डायरेक्शन डिफ्लेक्शन कहाँ, ये नीडल की डायरेक्शन देखो ये है। ठीक है, नीडल की डायरेक्शन ये है, इट मीन्स ये नॉर्थ, ये डायरेक्शन आपको मेंशन भी की गई है। अगर ये नॉर्थ है
ये साउथ है, आप डायरेक्शन भी बना लो, ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर करंट नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन कैसे देखने को मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। सेकंड क्या बोला गया कि अब करंट उल्टा कर दो आप, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब करंट सेकंड उसमें कहाँ पे गया आपका, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया यहाँ पे, तब अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो आपको पता नहीं लग रहा है यहाँ पे कि दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास जो है, आप इन दोनों में से हमारे पास एक लॉ निकल कर आएगा, ठीक है, कि हम यहाँ पर आपको ये भी बोला जा सकता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस वाले चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, यू विल सी दैट नाउ द नीडल मूव्स इन द पॉजिटिव, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में बोला गया कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ पोल जो है कंपास नीडल का वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड में आपको ये पूछा जाएगा, या तो आपको क्या बोला गया, या तो क्या बोल देंगे, करंट अब आपका वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट से कहाँ जग गया, ईस्ट में, तब इसका कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल कहाँ देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, या ईस्ट से वेस्ट में जा रहा तो कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ में। चारों तरह तरीके से ये क्वेश्चन जो है बनाकर पूछा जा सकता है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कंपास नीडल का नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है कैसे मूव करेगा, नॉर्थ का ही देखना है। मतलब अगर इसको मैं रब करूँ ना थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है, हमेशा ये नॉर्थ, ये वाला पॉइंटिंग, ये नॉर्थ वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपास नीडल का नॉर्थ हैंड चेक करना है आपने, कंपास नीडल का नॉर्थ हैंड, ये देखो ये वेस्ट में शो कर रहा था और ये वाला किस में जा रहा था, ये, तभी आपका परपेंडिकुलर बनेगा वो 90 डिग्री का। हमेशा चेक किसको करेंगे, साउथ वाले को नहीं करेंगे, नॉर्थ एंड जो है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है बनाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब कोई एक तार है जो कि बिल्कुल सीधी है, ठीक है, टर्न्स नहीं है किसी में भी, तब यहाँ पर जो है आपने क्या नोट करना है, What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depends on the shape of the conductor? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो पैटर्न्स बन रहे थे ना, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे थे, तो क्या ये पैटर्न किसी तरीके से जो कंडक्टर की शेप है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं? तो यस, डिपेंड करते हैं। ये यहाँ पर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कि डज द पैटर्न ऑफ द शेप जो आपके कंडक्टर के हैं वो क्या डिपेंड करते हैं? तो यस, ठीक है, ऑप्शन में ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से बनते हैं। अब इसको परफॉर्म हम किस तरीके से करेंगे, बैटरी लेंगे 12 वोल्ट की, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने समझाई हुई है पिछले वाले चैप्टर के ऊपर, ठीक है, एमीटर लेंगे, प्लग की लेंगे और कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, और लॉन्ग स्ट्रेट आपकी थिक वो आपकी कॉपर वायर लेंगे। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर रेक्टेंगल का, टेक द कार्डबोर्ड एंड ये जो है स्लिप ना करें। मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाओ, पिक्चर देखो। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब एरो आ जाएगा तब ये रेजिस्टर बन जाता है। एमीटर जो आपने करंट नोट करना है, बैटरी वोल्टेज सेटअप आपने लगा दिया 12 वोल्ट का, की को क्लोज कर दिया, तो करंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब ये स्टेट है, मतलब ये कॉपर वायर आपने ली है ना, ये वाली, सीधा क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, ये वाली, ये एक्स वाई, ये आपके दो स्टेट वायर सीरीज में कंबाइन किया है। तो जब इसमें से करंट जाएगा तो आपको मैंने क्या बोला था अभी पीछे वाले कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर ये फील्ड मतलब इस तरीके से जनरेट होती हैं, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंपास नीडल है जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो शेप कैसी है, यहाँ पर कंसेंट्रिक है, ठीक है। तो शेप आपकी क्या इफेक्ट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका कंडक्टर जो है सीधा है बिल्कुल इस तरीके से एक्स वाई और इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेगी, सर्कुलर टाइप की बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस एक्टिविटी को शो कर सकते हो कि हाँ, शेप के ऊपर डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, ये सेम ही है बेटा, सेम मैंने आपको समझा दिया, अब इसको आप दोबारा से करने की जरूरत नहीं है कि हमें पैटर्न किस तरीके से देखने को मिलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्लोजर पैटर्न जो हमें आप ऑब्टेन देखने को मिला, मतलब यहाँ पे क्या है, ये कार्डबोर्ड था ना यहाँ पे रखा हुआ, कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स रख दी हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आयरन की फिलिंग जो है अपने आप को कैसे अलाइन करेंगी,
आयरन की फीलिंग कैसे अपने आप को अलाइन करती है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर में कैसे होती है, सर्कुलर होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स ने भी अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया, सर्कुलर, यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है। उसके बाद बोला गया है व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज, अगर हम करंट को चेंज कर दें तो क्या डिफ्लेक्शन के ऊपर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पे क्लोज है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। और धीरे धीरे जो डिस्टेंस जो है, यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस अब आगे बढ़ती जाएगी ना, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखने को मिलेगी, वीक देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो डिफ्लेक्शन इन द निडल आल्सो चेंजेस, ऑफ कोर्स ये चेंज होगी जैसे जैसे आपकी एक जगह आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ पे आपकी निडल जो है एकदम से घूमेगी, फटाफट फ्लक्चुएट करेगी, और जहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स चेंज हो रही है ना। चेंज होने का मतलब क्या है कि वो इंक्रीज कब करेगी या डिक्रीज कब करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इंक्रीज करेगी, और जब यहाँ पे डिक्रीज करेगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक रहेगी। ठीक है, तो करंट को अगर इंक्रीज करते जाएं तो हम जानते हैं कि डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर करंट को आप डिक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी, है ना, तो आपके पास आपकी डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम देखने को मिलेगी, धीरे धीरे आपकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमें ये क्या पता लगा कि जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द वायर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड्स ऑन द करंट। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए होंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपके करंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट का आपको बोला गया है व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर्स रिमेन्स द सेम, कि करंट सेम ही रहा लेकिन डिफ्लेक्शन जो है नीडल की कैसे होगी, अगर कंपास को आप कॉपर वायर से दूर ले जाओ, तो कॉपर वायर से दूर लेके जाओगे तो मतलब डिस्टेंस आप क्या कर रहे हो, आगे आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका करंट अगर सेम है तो डिफ्लेक्शन वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही होगी, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया है कि वहां पे दूर लेके जा रहे हो, तो जहां पे दूर वाला आपके पास एरिया है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्या है, वीक है। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाते हो ना, यहाँ पे ये क्लोज होती है, फिर धीरे धीरे इनकी सेपरेशन जो है धीरे धीरे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा ये आ गई, फिर यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब आप रेडियस देखो ना इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाती है, ये फर्क पड़ता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि क्या ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफकोर्स डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंसेंट्रिक सर्कल जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जब हम करंट कैरिंग क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, और ये लार्जर होते जाते हैं एज वी मूव टुवर्ड्स इट, जिस तरीके से यहाँ पे पास होंगे। अगर आपकी ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इसके ये किसमें करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर इसके वायर के पास होंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो इसमें और दूर, फिर और जाएंगे तो और दूर, इस तरीके से बनते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब ये हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे। देखो आपका जो थंब है, जिस तरीके से आप ऐसे थंब जो है वो क्या है, आपका करंट को शो करता है। थंब जो है वो किसको शो कर रहा है, आपके करंट को शो कर रहा है, तो आई। और आपकी जो फिंगर्स हैं वो किसको शो कर रही हैं, फिंगर्स जो हैं वो किसको शो करेंगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जिस मर्जी डायरेक्शन में आप अपना करंट ले लो, देखो अब करंट जो है ये ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, अब थंब की डायरेक्शन मैंने क्या बोला, करंट की है, और फिंगर्स बेटा कैसे जा रही हैं, आपकी राइट हैंड यूज़ करना है। ठीक है, राइट हैंड में आप चाहे ऊपर की तरफ लो चाहे नीचे की तरफ रखो, किसी भी डायरेक्शन में रखो। ठीक है, तो आपके पास ये नीचे की, अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ तो मतलब आपके पास जो है ये आपका थंब है। ठीक है, राइट हैंड का यूज़ करो जरा, राइट हैंड की फिंगर्स कैसे आएंगी,
इस तरीके से आएंगी। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये आपका करंट है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी, इसमें उल्टी जा रही है ना, फिर ऐसे जाएंगी। ठीक है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने अपना राइट हैंड जो है वो इस तरीके से रखा है ना कि आपका ये क्या है, अंगूठा है और आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपकी फिंगर जो है अंदर की साइड है, तो ये आपका करंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे जाएंगी अंदर की तरफ, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो बोला गया है, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइंस फ्लोज इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये बटा वेस्ट। अब करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आपका क्या गया, करंट गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, मतलब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ आप देखो करंट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब मैं आपने क्या निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, अभी पढ़ा हमने राइट हैंड थंब रूल। अब इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप खुद देखो जरा, पहले अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द सरफेस, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है आपकी डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरीके राइट हैंड लगा दो जरा इस तरीके से। ठीक है, अपना यहाँ पे फिंगर बना दो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करती हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका अंगूठा है। ठीक है, और आपके पास फिंगर्स बेटा अंदर की साइड जाएंगी इस तरीके से, फिंगर जो है आपकी इस तरीके, ये हाथ है आपका, तो आपकी इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ ये इस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ जो है आपकी इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन व्यूड फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से देखते हैं, टर्न्स क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज रहेंगी। व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, और जब हम वेस्ट से देख रहे हैं इसको तो हमें कैसे दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये वेस्ट है ना, वेस्ट डायरेक्शन में हमें ये क्या दिख रही है, ऊपर की तरफ दिख नहीं रही है, नीचे की तरफ दिख रही है। आप इस क्वेश्चन को जो है अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो और आपको इसका आंसर जो है ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार। मैग्नेट आपको पता है और ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। दो प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा क्या है कि ये जो है ये क्लोज कब बनाती हैं और दो डायरेक्शन जो है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर हमें दो डायरेक्शन देखने को मिलती है, मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास जो है मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलती है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपास नीडल हमें कभी भी दो डायरेक्शन नहीं बताता है, या तो वो साउथ बताएगा या तो वो नॉर्थ बताएगा। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास शेप जो है वो आपके कंडक्टर की वो क्या है, सर्कुलर लूप है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी हमें सर्कुलर देखने को मिलेगी। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब कंडक्टर जो था स्ट्रेट था तो उसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल बने, सर्कुलर शेप देखने को मिली थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास जो है क्या है, ये आपके पास ये कॉइल जो है ऑलरेडी क्या है आपके पास सर्कुलर लूप है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी शेप की बनेगी, क्योंकि हमने बोला है कि शेप के ऊपर डिपेंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड करती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसी शेप्स बनती हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये है और करंट बेटा यहाँ से आ रहा है, मतलब बैटरी वोल्टेज आपने इस तरीके से लगाई, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है। तो करंट जो है कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्थ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से। और जब इसके क्लोज एंड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, और ये भी क्लोज एंड है तो ऐसे ऐसे देखने को मिल रही है। अब आ जाओ जरा मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के ऊपर। बोला क्या गया है कि आपने स्ट्रेट वायर को बेंड कर दिया सर्कुलर लूप की शेप में और इसमें से करंट पास कर दिया थ्रू द बैटरी वोल्टेज सेटअप। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखने को मिलेंगी। अब हम इतना तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको इतना पता होना चाहिए कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। मैंने अभी आपको पीछे बताया था मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर डिस्टेंस पास मतलब कम होगी, मतलब पास में मैग्नेटिक फील्ड होगी, कम है डिस्टेंस देखो यहाँ सेंटर से, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी सेंटर से, यहाँ देखो डिस्टेंस आपकी और बढ़ती गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी।
ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ पर देखो एंड की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो यहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस देखो बेटा कितनी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी हमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट किए ही किए। तो इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो ये लार्जर बनती जाएगी अगर हम इसको दूर दूर जो है फैलाते रहें। इट मीन्स अगर हम सेंटर के ऊपर पहुँचे, ये मतलब ये सर्कुलर लूप का सेंटर कहाँ हुआ, ये हुआ ना, तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ, मतलब सर्कुलर लूप के अंदर डायरेक्शन जो है आपकी कैसी रहती है बेटा, ये कैसी डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सर्कुलर लूप कहाँ पे है, एंड के ऊपर है, और इसके अंदर यानी सेंटर के ऊपर जो है ये एक सर्कुलर का सेंटर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है, द आर्क्स ऑफ द बिग सर्कल रिप्रेजेंट वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। जो ये बड़े बड़े हैं ना यहाँ पे इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये दूर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑब्वियस सी बात है वीक है। ठीक है, यहाँ पर भी वीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़रा ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लो ज़रा। ठीक है, सॉरी दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कनेक्टर, मतलब ये वाला फर्स्ट पॉइंट था। एवरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो आपका किसका, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, तो वहाँ पे आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये लार्ज होते जाएंगे जब आप इनसे दूर होते जाओगे। ये दूर होते गए तो आपके ये देखो कितने कितने बड़े बड़े हो गए थे ये। ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से कंप्लीट करेगा, ये भी अपने आप को ऐसे कंप्लीट करेगा, ये बढ़ता गया क्योंकि डिस्टेंस बेटा क्या होती जा रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ से यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे बनाते चलो। इस तरीके से समझना है आपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस तरीके से ये, तो यहाँ पर दो इस टॉपिक में से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे शेप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कि जब हर एक पॉइंट के ऊपर आप बात करोगे तो इस तरीके से कंसेंट्रिक लूप हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये लार्जर किस तरीके से होते जाएंगे। और सेकंड ये है कि सेंटर के ऊपर जो लूप का सेंटर है, ठीक है, उसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप कैसे दिखाई पड़ेगी। ठीक है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, तो हम राइट हैंड रूल कर लगाकर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, ईजिली वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी लॉ को जो है हम क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल बोल देते हैं। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर ourselves ड्राइविंग अ कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन, ये वही सेम वही बात है। ठीक है, वही वाली डायरेक्शन की बात है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हुई बाई अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसने, करंट के। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी, करंट को डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड देयरफॉर इफ देयर आर सर्कुलर कॉइल्स हैविंग n टर्न्स, दो फील्ड भी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर हम यहाँ पे n मतलब उसको बाइंडिंग कर दें, ठीक है, बाइंडिंग करते नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा इंक्रीज कर दें, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज होंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी n टाइम। चाहे आपने उसकी बाइंडिंग जो है 5 टाइम्स की है, 5 बार उसको लपेटा है, इसी से टर्न दिया तो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 10 किया है तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये मतलब है बोलने का। ठीक है, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन। यही वजह होती है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लेना इसको, कि जैसे जैसे आपके करंट जो है, जो करंट है ईच सर्कुलर टर्न में, सर्कुलर टर्न का ये बेटा ये टर्न कौन सा होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, जहाँ से आपकी वायर टर्न करेगी, फिर आपकी सेकंड वायर जो टर्न कहाँ करेगी, यहाँ से यहाँ करेगी, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ से जो टर्न कर नहीं रही है ये ऐसे करेगी या ऐसे करेगी टर्न, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर आपने ऐसे कर, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, वहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है टर्न्स के ऊपर। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न, करंट इन ईच सर्कुलर टर्न मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी।
ठीक है। यहाँ पर ये अगर मैं दूसरे पेन से बनाऊँ ना तो यहाँ पर ये टर्न है, यहाँ पे ये टर्न है, ये टर्न है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ भी सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी ना, फिर ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे टर्न्स हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहती है, ठीक है। एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न्स देन जस्ट एड अप, तो फील्ड बेटा क्या होती जाएंगी टर्न्स के साथ, टर्न अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फील्ड क्या हो जाती है, एडअप होती जाती है। अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स उसको ऐड कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं 12.6 एक्टिविटी के ऊपर। ये सारा बैटरी बोर्ड है सेट, देखो की क्लोज्ड है और करंट आपका इसी के से जा रहा है, इसी के से आपने कार्डबोर्ड को रखा है और एक कॉइल जो है 2 इस तरीके से आपने होल किए और इसमें से आपने इस तरीके से इसको फिट कर लिया। करंट की डायरेक्शन बेटा कहाँ से कहाँ है, ऐसे, इस तरीके से इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, रेहोस्टेट है यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने लगाया है और इसके ऊपर आपने क्या रख दी है, आयरन की फिलिंग रख दी है कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पर। अब ये अपने आप को किसी के से अलाइन करेगी। हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, आयरन फिलिंग अपने आप को क्या कर लेंगी, अरेंज कर लेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तब आपके पास नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग द एमर्जेस ऑफ द करंट। अब आप यहाँ से पता लगा सकते हो ना इजीली कि ऐसे अगर आपका करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर लो, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर लो, ठीक है। अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो ना तो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी यहाँ से ऐसे आएंगी, ठीक है, करके भी आप चेक कर लेना इस तरीके से। यहाँ पे बेटा ऊपर की तरफ है करंट, तो करंट यहाँ पे कर लो ज़रा, तो मेरी इस डायरेक्शन में इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से नजर आ रहा है। आप इसको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके जो है निकाल सकते हो। अब हम बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड में किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से बढ़ा देते हो ना, ऐसे से कोई 2 पॉइंट है इसी के से नंबर, तो ये पूरा का पूरा किस तरीके से एक्ट करेगा एज ए सोलेनॉइड, जिस तरीके से यहाँ पे बताया। और फिर आपने सेटअप को क्या करना है, बैटरी वोल्टेज सेटअप से क्या कर दो, अरेंज कर दो, की लगा दो, यहाँ पे क्लोज कर दो और यहाँ से करंट पास होता जाएगा। तो करंट पास होगा तो यहाँ पे जो ईच टर्न्स हैं यहाँ पे इनके अंदर भी इस तरीके से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से करंट जो है जाता रहता है। और अगर जो करंट जा रहा है तो इसके अराउंड आपको क्या देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड्स भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है, ये किस तरीके से जाती हैं, देखो ये खुद जो आपके पास सेटअप है ये खुद एक तरीके से क्या कैसे एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह। मीन्स इसका एक एंड जो है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस तरीके से मैं यहाँ पे ये बताया, मैं इस आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो ये साउथ एंड बना और ये नॉर्थ एंड बना, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, बैटरी वोल्टेज सेटअप ये है। अब देखो आपके पास क्या है, हमेशा हम जानते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं, तो ये वैसे ही जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अंदर की साइड जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये हमें इस तरीके से दिखाई दी है ये वाली फील्ड जो है, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ इस तरीके से जाएंगी, मतलब ऐसे मिल रही हैं ये ऐसे, ठीक है, फिर ये इस तरीके से मिल रही हैं, ठीक है, फिर ये ऐसे मिल रही हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इनको भी बेटा ये आपको आधी आधी पिक्चर्स दिखाई गई होती है ना, आपने इनको इस तरीके से समझना होता है कि ये ऐसे ऐसे है बेसिक, ठीक है। फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सोलेनॉइड है क्या। कोई भी आप क्या करो, कॉइल्स जो हैं ज़्यादा टर्न्स की ले लो, किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर की, रैप्ड कर दो क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर बना दो, जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है ना, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का सिलेंडर ही तो है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सोलेनॉइड बोल देते हैं। अब जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड के वो इसमें किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आप यहाँ पे क्या करो, जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा, हमने यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न को नोट करना है। पैटर्न को नोट हम किस तरीके से करेंगे कि देखो, कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। जब ये एक्ट ही साउथ एंड नॉर्थ पोल की तरह कर रहा है तो क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के पैटर्न हमें बार मैग्नेट में देखने को मिले थे, सेम वही पैटर्न हमें किस में देखने को मिलते हैं, सोलेनॉइड में देखने को मिलते हैं। कि वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड जो है वो एक्ट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह। दूसरा कैसे करता है, साउथ की तरह काम करता है। जिस तरीके से आप इस तरीके से दूसरा ये बनाते भी चलो ना, बार मैग्नेट, ये क्या है, सोलेनॉइड है, ये बेटा क्या है, एक तरीके का बार मैग्नेट है। देखना कंपेयर किस तरीके से करेंगे। तो फील्ड लाइन जो है इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इनसाइड जो है आपकी फील्ड लाइंस जो हैं
वो किस तरीके से बनेगी, आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो अंदर जो है ये पैरेलल ही तो है, ये यहाँ पे बनी इस तरीके से शो कर, ये पैरेलल, ये पैरेलल, फिर दूसरी वाली ये पैरेलल, ये तीसरी वाली ये पैरेलल, ये भी पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको अंदर अगर सोलेनॉइड की अंदर की बात करो तो यहाँ पर आपको फील्ड कैसी देखने को मिलती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। तो ये क्या इंडिकेट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये पैरेलल है तो चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो जहाँ पर मैंने ये ब्लू मार्क किए हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हर एक जगह पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, सेम ही होगी आपकी। अब यहाँ पर देखो तभी बोलते हैं कि जो सोलेनॉइड के इनसाइड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है हर एक पॉइंट के ऊपर, यानी सेम ही वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि सोलेनॉइड के बाहर, यानी सोलेनॉइड की यहाँ तो अंदर की बात हुई ना, अगर इस सोलेनॉइड के बाहर जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाती है आपकी डायरेक्शन, जिस तरीके से आपकी बार मैग्नेट में जाती है वैसे ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो सेम पैटर्न जो है आपसे भी पूछा जा सकता है कि सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट में क्या हमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं क्या वो सेम है। तो ऑफ कोर्स ये सेम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम इतना भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं साउथ से अंदर के डायरेक्शन में तो यहाँ पर भी बेटा ये क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पर भी क्या है, ये सारी की सारी पैरेलल ही लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल ही यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे लाइंस देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर भी हर एक पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ले लो तो यहाँ पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट के ऊपर क्या देखने को मिलेगी, आपको सेम ही देखने को मिलेगी। तो इट मीन्स दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक बार मैग्नेट है तो दोनों का बिहेवियर सेम है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट का जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अभी देखो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया। ठीक है, जब इनसाइड के अंदर रखे जाते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा बात है कि हमने किसी भी मटेरियल को क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को उठाकर जो है यहाँ पर रख देंगे। मैंने यहाँ पे आयरन कोर रख दिया। ठीक है, करंट पास हो रहा है, करंट की वजह से ये आयरन है। ठीक है, करंट पास होगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये क्या हो गया है, इजीली मैग्नेटाइज्ड हो गया है। ठीक है, हम इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग ही क्यों होती है, क्योंकि आप खुद देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पर क्या है, पास पास में है। ठीक है, जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, पास में नहीं है तो वीक है। इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है, जब इसको इस कॉइल के इनसाइड रखेंगे, क्योंकि इनसाइड द कॉइल आपके पास वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उस पर्टिकुलर मटेरियल को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी। और फिर जब यहाँ पे ये जो मटेरियल है बेटा ये क्या हो गया, फिर ये मैग्नेटाइज हो गया ना, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया, तो ये इसको हम बाद में फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोलेंगे, पहले ये सिर्फ क्या था, एक तरीके का मैग्नेट था, सिंपल आयरन। ठीक है, आयरन था ये। ठीक है, जब हमने इसको इसकी साइड रख दिया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, जिससे ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट जो है इसी के से फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इस तरीके का क्वेश्चन जो है अगर मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, या इसके वीडियो सेक्शन में ही जाकर जो है मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के ऊपर जो है 2 वीडियोज़ बनाई हैं क्वेश्चंस की, और बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल है, इज यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट, इस तरीके से इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, तो ये स्टील रॉड बेटा ये है, स्टील रॉड भी क्या है, आयरन रॉड है ना, सॉरी स्टील रॉड है, उसको भी आपने क्या कर दिया, ये कॉइल है। ठीक है, कॉइल में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये आपने बैटरी बोर्ड से करंट को पास किया, इसमें क्या हो जाएंगी, आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस स्टील रॉड को क्या कर देगी, ईजिली मैग्नेटाइज्ड कर देगी। ठीक है, और मैग्नेटाइज्ड होने की वजह से ये बेटा क्या बन जाएगी, एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं बना कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग ऑन अ प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड साइड। ये आपने खुद करना है, अब आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू प्रेजेंट। जहाँ पे यूनिफॉर्म है तो आप यही वाला केस बना दो ना, ये वाला अंदर वाला यहाँ पे बना दो, साउथ से नॉर्थ। तो ये आपकी पैरेलल लाइंस शो कर देना जिस तरीके से मैंने शो करी थी। तो वो क्या है, एक तरीके का रीजन शो कर दिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म है यानी सेम है। अब यहाँ पर आओ, इस क्वेश्चन के ऊपर बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर आपने क्या करना है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर, ये बेटा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड जो है लॉन्ग, ये आपके पास लॉन्ग, जिस तरीके से मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था ना, तो इसके अराउंड जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, कंसेंट्रिक बनती हैं, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ही ना स्ट्रेट। हाँ, तो यहाँ पे 0 0 तो बिल्कुल नहीं, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स, डिक्रीज होती जाती है जब हम इसके एंड की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज होती जाती है टुवर्ड्स इट्स एंड, या सेम रहती है सभी पॉइंट्स के ऊपर। तो आपने यहाँ पर बताना है इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पर सोलेनॉइड नहीं, मैंने इसको कंडक्टर ही समझ लिया है। ठीक है, तभी मैं बोलूँ यहाँ पे आपका सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड के केस में, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में बेटा क्या होता है और क्या पूछा गया, इनसाइड। तो ये बेटा हर पॉइंट के ऊपर क्या रहती है, सेम रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन था ना आपके पास, कंसीडर सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप में आप बेटा किसका एग्जाम्पल दोगे, जो हमने वहाँ पर पढ़ा था सर्कुलर लूप वाला, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ आप आंसर कर लोगे। ठीक है, और ये दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इन अ गिवन रीजन, आपने किस तरीके से शो करनी है कि ये यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो आप बेटा इस तरीके से बना दो, यूनिफॉर्म है हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी के से, या आपने अगर इसको और अच्छे तरीके से बनाना है तो ये वाला केस बना देना। ठीक है, ये पूरा का पूरा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स आपने किस तरीके से यहाँ पे शो करनी है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस के अंदर जो है सोलेनॉइड में पैरेलल लाइंस इस तरीके से शो होती हैं, जो कि हमें यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाती हैं। अब आ जाओ ज़रा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने इतना पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही होगी, हमें वो देखने को मिलेगा। तो ये फील्ड बेसिकली क्या है, एक टाइप की फोर्स प्रोड्यूस्ड करती है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। अब जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया कि मैग्नेट जो है मच ऑल्सो एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कि मैग्नेट भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगाता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्ट कर रही है किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ये पूरी एक्टिविटी आपको यहीं पर शो की गई है। मतलब आपने क्या किया, एक आपने यू शेप का इस तरीके का बार मैग्नेट ले लिया, ये साउथ एंड है, दूसरा पेन यूज करती हूँ, ये साउथ एंड है, दिस इज द नॉर्थ एंड, और यहाँ पर आपने एक और यहाँ पर क्या रखा है, बार मैग्नेट रखा है। ठीक है, ये ए एंड बी, अभी ए एंड बी यहाँ पे बार मैग्नेट नहीं है बेटा, ये यूनिफॉर्म एल्यूमिनियम की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है, इट मीन्स इसमें से करंट पास होगा। करंट पास बेटा इस तरीके से होगा कि आपने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो, सबसे पहले होगा क्या, ये आपका ये जो यू शेप मैग्नेट है ना, इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से रखना है, आपने अरेंज इस तरीके से करना है कि ये एल्यूमिनियम जो कॉइल है इसका एक एंड जो है इन दोनों के बीच में आ जाए। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या होगी, एक तरीके की फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी। अब देखो यहाँ पर बोला कि जैसे जैसे बोला गया बिल्कुल वैसे वैसे समझते चलो। इस तरीके से रखा कि दोनों पोल्स के बीच में है, तो ये देखो साउथ एंड नॉर्थ पोल के बीच में ही तो आपके पास ये एल्यूमिनियम आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या, बिटवीन द पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है वर्टिकली आपने बिलो द साउथ पोल, वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम, जिस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो बिल्कुल वैसे वैसे आपने इसको अरेंज करना है। अब देखो क्या करना है कि जो एल्यूमिनियम की रॉड है इसको भी आपने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है किसके साथ, बैटरी के साथ, और की को क्या कर देना है बेटा, ऑन यानी क्लोज कर देना है। ठीक है, अब की क्लोज होगी तो इसमें से अब करंट पास होने लगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से आपका करंट इस तरीके से जाएगा, ये करंट गया, ये करंट गया। अब करंट जो है इसमें जाएगा तो करंट जाने की वजह से इसके अराउंड बेटा क्या प्रोड्यूस्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, डिफ्लेक्शन हमें
यहाँ पर देखने को मिलेगी। रॉड जो है अब यहाँ पे देखो, नाउ पास द करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड बी टू ए एंड, मतलब बी से ए में जाएगी ना। देखो थोड़ा सा इसको मैं रब कर दिया ताकि आपको ईजिली हो जाए। ये कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से ए, करंट इस तरीके से जा रहा है ना, बी से ए एंड में जा रहा है, इस तरीके से करंट जो है बेटा पास हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब रॉड किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट की तरफ जो है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो रॉड जो है इजीली जो है डिस्प्लेस होगी। अब इस डिस्प्लेस तो हुई, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना करंट की, मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव से क्या कर लो, नेगेटिव कर दो, उल्टी कर दो डायरेक्शन कि अब यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये सारा इस तरीके से जा रहा है, तब आपको ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है राइट की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। अब ये रॉड जो है हर एक टाइम पे जब हम करंट के डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेस हुई। अब ये इसका डिस्प्लेस होने के पीछे का रीज़न क्या है, इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ना कोई डिस्प्लेस हुई, तो मतलब फोर्स कोई ना कोई एक्सर्ट हो रही है, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर। जब हमने इसको किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस्ड करी, इस बार मैग्नेट ने, जो हॉर्स शू का ये बार मैग्नेट है ना, तो बार मैग्नेट अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे करंट, यहाँ पे ये करंट इस तरीके से पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा रही है, इस रॉड के ऊपर एक तरीके की फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में, ये किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस हॉर्स शू मैग्नेट। ये मतलब हुआ इसको बोलने का। ठीक है, डायरेक्शन को अगर रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को अगर आप रिवर्स कर दो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी, जब आपने इसको रिवर्स किया था तो ये भी क्या होगी थी, रिवर्स होगी थी। अब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू द वर्टिकली डाउनवर्ड बाय द इंटरचेंजिंग द टू पोल्स। अब आपने क्या करना है, पहले क्या था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, फिर आप क्या कर दो, इसकी पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज कर दो, साउथ को नॉर्थ बना दो, नॉर्थ को साउथ बना दो, उल्टा कर दो, तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो हर एक में क्या हो रहा है कि आपका मैग्नेट जो है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होगी वो फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर, जिसकी वजह से वो लेफ्ट से राइट जाएगी या अप से डाउन जाएगी। ये आपके चारों तरीके के सिनेरियो जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, इट इज़ वंस ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड। अगर रिवर्स कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट पर, ये भी डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स अगर आप ये बोलोगे ना कि फोर्स जो है यहाँ पर किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक तो वो कर रही है कि आपकी जो डायरेक्शन है करंट की उसके ऊपर, एंड दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपकी एल्यूमिनियम रॉड जो है डिस्प्लेस होती है, तो वो कौन से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है एंड आपके करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो कई बार एक जनरल सा फॉर्मूला एफ ऐसे भी देखा जाता है, दैट इज BIL। अब ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे फोर्स भी इंक्रीज होगी, करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फोर्स भी आपको वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी रॉड क्या हो रही है, डिस्प्लेस। और लेंथ ऑफ द रॉड भी आपके पास डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ भी आपके पास बहुत अच्छा रोल जो है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर देखो कि डिस्प्लेसमेंट जो है रॉड की वो लार्जेस्ट होती है, और द मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है, मतलब फोर्स जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेस मतलब लेफ्ट कितनी गई, राइट कितना गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है लार्जेस्ट होगी जब डायरेक्शन जो करंट की होगी वो क्या होगी, राइट एंगल होगी, मतलब 90 डिग्री होगी। लिखते भी चलना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो है लार्ज कब होगी, यहाँ पे लिखते भी चलो कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा लास्ट या स्ट्रॉन्ग कब देखने को मिलेगी, जब आपके पास जो डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए किससे, मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना ले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इन सच कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द। अब ये रूल कौन सा है, मतलब अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। मतलब आपका जो थंब है वो किसको शो करेगा, आपकी मोशन को। आपकी जो ये वाली फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, करंट जो है आपका किसको, तो मैंने यही बोला ना कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर में जो कोई कंपोनेंट आएगा,
ठीक है, वो किसको शो करेगा, फोर्स को। इट मीन्स हमें क्या पता लगा कि ये तीनों के तीनों जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से ये आपको रूल जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इसके 90 डिग्री का एंगल बेटा बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बोला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और इसके लिए आपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको यही बताया गया है, ठीक है। अब जो डिवाइसेस हैं यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कौन कौन से हैं वो, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, लाउड स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, सेकंड फिंगर आपकी करंट को शो करेगी, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स को, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको शो करेगा। तीनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला एग्जांपल चेक कर लो। एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटर किया, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ये उल्टा कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली डायरेक्शन जो है ना, ये सारी की सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे आया, ठीक है, देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन गई ना हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप कैसे दोगे, लगा दो जरा लेफ्ट हैंड थंब रूल, किस डायरेक्शन में जाएगी, इनटू द पे, मतलब अंदर की तरफ। मैंने क्या बोला, पहली फिंगर जो है आपकी किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो पहली फिंगर को बेटा यहाँ पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इजीली समझाने के लिए लिख लेती हूँ ना, फर्स्ट फिंगर बेटा आप यहाँ रखो लेफ्ट हैंड की, दूसरी फिंगर को बेटा आप इस डायरेक्शन में कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट चार्ज जो है करंट को लेकर आएगा। तो ये क्या है, आपके पास सेकेंड फिंगर है। तो आप खुद देखो कि आपका थंब जो है अंदर की तरफ जाएगा, मतलब पेज के अंदर की तरफ बनेगी ये, पेज के अंदर की तरफ, अंदर की साइड जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा बी, वो आपकी फर्स्ट फिंगर है। जहाँ आप कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ऐसे जो चार्ज कैरियर हैं, जो कि किसको प्रोड्यूस करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे आप सेकंड फिंगर को कर लो लेफ्ट हैंड की। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, वही डायरेक्शन हो जाएगी आपकी फोर्स की। तो यहाँ पे इनटू द पेज है, ठीक है। अब जरा देखो ये वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोटोन की बात हो रही है। कैन चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटोन की चेंज हो जाती है जब ये फ्रीली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये प्रॉपर्टी है आपके पास, वेलोसिटी है या मोमेंटम है, ठीक है, मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो आप आ जाओ जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, एक तरीके का प्रोटॉन है आपके पास। जो प्रोटॉन क्या करता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जिस तरीके से यहाँ पर ये वाला था ना, जैसे इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप किसको ले लो, प्रोटॉन के ऊपर ले लो और मैग्नेटिक फील्ड आप इस तरीके से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऑप्शन में आपको ये ब्रैकेट में बोला गया देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, यानी एक से ज़्यादा आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो जब प्रोटॉन ने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप इतना जानते हो प्रोटॉन क्या है, एक तरीके का आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, कि जब प्रोटॉन जो है इस तरीके की आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कोई प्रोटॉन जो है यहाँ पर एंटर हो गया इस तरीके से। तो प्रोटॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो आप सभी जानते हो कि ये क्या करता है, एक तरीके का सर्कुलर पाथ जो है मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट जो है वो सर्कुलर पाथ में है, तो मूव करेगा मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ करेगा। तो एक ऑप्शन तो आपका 20 सही हो गया। अब प्रोटॉन के पास कुछ ना कुछ क्या होता है, उसका मास भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मास अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो मास जो है इस तरीके से आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। जैसे जैसे आपका प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, इट मीन्स इसने कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन कर लिया। मोमेंटम गेन करने का मतलब क्या है, mv। तो यहाँ पे डी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एंड ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बोला गया है कि आपके पास एक्टिविटी है 12.7, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड। ये वाला फोर्स वाला केस है ये, ठीक है। 12.7 पे जाओ जरा, ये वाला 12.7 कहाँ गया, ये वाला, ठीक है, 12.7 ही है ना,
क्वेश्चन एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड ए बी विल बी अफेक्टेड। पहला कि करंट जो है रोड का ए बी में हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। सेकंड बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग, बेटा ये 12.10 होगी एक्टिविटी है बेटा 12.7 एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। मैं इसको पिक्चर के ऊपर लेके जा रही थी, ये आपके पास एक्टिविटी बोला गया है कि इसमें अगर हम क्या कर दें, ए बी जो ये रोड थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। अब यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, फर्स्ट क्या करें कि इस ए बी रोड में करंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। रोड को क्या कर दें, करंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। पहला स्टेप ये हुआ, करंट को इंक्रीज करेंगे तो आप सभी जानते हो कि करंट को इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पे करंट अगर इंक्रीज कर दिया आपने तो हॉर्स शू जो है फोर्स भी क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। सेकंड बोला गया है कि स्ट्रॉन्गर हॉर्स शू मैग्नेटिज्म, मतलब इससे भी और ज़्यादा आपने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का हॉर्स शू आपने मैग्नेट ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। थर्ड बोला गया है लेंथ ऑफ द रोड भी आपने क्या कर दिया, वो इंक्रीज कर दिया। तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला, कि आपके पास ये वाला, ठीक है, कि आपके पास जो ये फोर्स रहेगी, ठीक है, ये जो फोर्स है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करती है, करंट के ऊपर भी करती है, एंड लेंथ ऑफ द रोड भी डिपेंड करती है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़ी इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फोर्स है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, इन तीनों के बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हो, आप लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम आंसर किस तरीके से करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर बताऊंगी, लिखूंगी नहीं। अगर आपने क्या कर दिया, करंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। करंट को इंक्रीज करने की वजह से आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अगर रॉड की लेंथ, करंट को इंक्रीज करोगे, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर करंट को इंक्रीज करोगे आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बोला डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर सेकंड में क्या बोला गया है कि वे स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तब भी डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। लेंथ जो है रॉड की अगर हमने वो भी इंक्रीज कर दी तो आपके पास ये भी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। थर्ड देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी अल्फा पार्टिकल ले लो आप, ठीक है, हीलियम 2 4, बोला गया प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब डायरेक्शन बनानी पड़ेगी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब इस प्रोटॉन को कहाँ किया, इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर ये यहाँ से कहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की बेटा क्या रहेगी, तो आप सभी जानते हो प्रोजेक्टेड किया है किसकी तरफ, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ है, और फिर डिफ्लेक्ट हो गया ये ऐसे, इस तरीके से चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ ही गया है ना, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ ही तो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, मैग्नेटिज्म का यूज़ जो है वो मेडिसिन में किस तरीके से होता है। अब देखो, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है हमेशा प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है हमारे पास हार्ट और एक होता है ब्रेन, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनकी इमेज ले पाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं या टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो इनकी वजह से मेडिकल डायग्नोसिस जो है, मतलब हमें अगर अंदर की पिक्चर्स मिल जाती हैं कि हमारा ऑर्गन कौन सा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम भेजेंगे इसमें, ठीक है, तो हमें अच्छी तरीके से पिक्चर्स मिलेंगी, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तो मैग्नेटिज्म का यूज़ जो है वो मेडिसिन में भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो जिस तरीके से बन रही है ना, हमारी नर्व सेल में जिस तरीके की इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनती हैं, तो क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से, तो हम किसी को भी रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फील्ड होती हैं ये क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। कितनी वीक होती हैं, 1/1000th ऑफ द अर्थ की मैग्नेटिक, तो इतनी वीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऑफकोर्स हैं, लेकिन ये 1/1000th ऑफ द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हैं। और कौन से दो ऑर्गन्स में ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्ट एंड ब्रेन में, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
ठीक है। तो आपका इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, मेडिसिन में भी होता है। अब आ जाओ ज़रा लास्ट टॉपिक के ऊपर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखो कि हमारे घरों में जो बिजली आती है सभी जानते हैं 220 वोल्ट के ऊपर ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऑपरेट होता है। फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज़ रहती है। 50 हर्ट्ज़ का बोलने का मतलब है कि एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ तो एक जब ये हो तो आपके पास 50 टर्न्स ये लेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है तो आप इस वीडियो सेक्शन में डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC में जाना, वहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर हमारे घरों में आती है, ठीक है, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल, की पोल्स लगे होते हैं हमारे घरों में, या आपकी जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं उनमें से आती है। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई, इनमें से जो एक वायर है वो रेड कलर की होती है इंसुलेशन कवर के साथ, जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं। अब ये जो आपके पास एक वायर जो आपके पास लाइव वायर है ये हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है, पॉजिटिव। अनदर वायर जो है जो ब्लैक इंसुलेशन के साथ जो ब्लैक कलर की होती है उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव इस तरीके से कंसीडर करते हैं। और हमारी ये पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो जो हमारे घर का मीटर बोर्ड है ये सारी की सारी जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, वायर्स जो भी हैं ये इसी तरीके से गुजरती हैं थ्रू अ मेन फ्यूज़। अब मेन फ्यूज़ जो है वो भी क्यों लगाया जाता है और किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वो भी हम सारा समझेंगे। थ्रू द मेन स्विच जो है दे आर कनेक्टेड टू द लाइंस वायर्स इन द हाउस, दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स इन द हाउस। मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इस पिक्चर के ऊपर लेके चलूँ ना तो यहाँ पर देखो अर्थ वायर जो है हर एक फ्यूज़ के साथ लगी गई है। 220 का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, V1 V2, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और हर किसी के साथ ये जो ग्रीन वायर है इसको क्या किया जाता है, ग्रीन वायर मतलब अर्थ वायर, हर एक ऑपरेटर्स की आपकी अर्थिंग की जाती है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। उसके बाद लाइव वायर जो है रेड कलर की है, इस तरीके से जाती है, आपका ये स्विच है। और आपकी न्यूट्रल वायर जो है वो इस तरीके से आपके स्विच बोर्ड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरीके से किया जाता है। MC बोर्ड आपने घरों में देखा ही होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है समझते चलो कि दो सेपरेट सर्किट जो हैं यूज़ होते हैं। वन ऑफ जो कि 15 एम्पियर करंट का है, रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग, सच जो आपके 15 एम्पियर का जो करंट जाएगा, जो आपके हाई वोल्टेज वाले हैं, जैसे गीज़र हो गया ज़्यादा वोल्टेज खींचता है तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। एयर कूलर हैं उनके लिए हम ऐसे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, सेपरेट सर्किट्स का। और दूसरा जो है 5 एम्पियर का हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें कम रोशनी चाहिए, जैसे बल्ब हो गया, फैंस हो गए चलाने के लिए। अर्थ वायर जो है जिसकी ग्रीन कलर की इंसुलेशन होती है is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house, मतलब अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि आपके ऑपरेटर्स जो है वो जल्दी वो ना हो जाए, फायर ना पकड़ ले, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना वहाँ पर देखने को मिले। सो ये सारा किया जाता है सेफ्टी मेजर के लिए, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस जो कि ज़्यादा क्या है जिनकी मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, जिस तरीके से आप टोस्टर यूज़ करते हो मेटेलिक बॉडी का है, ठीक है, गीज़र यूज़ करते हो मेटेलिक बॉडी का है, ठीक है, उनमें सेफ्टी पर्पस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी अर्थिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी हो गया। मेटेलिक बॉडी जो है वो कनेक्ट की जाती है हमेशा अर्थ वायर के साथ, मैंने आपको पिक्चर में भी शो कर दिया, जो कि प्रोवाइड करती है लो रेजिस्टेंस। अब देखो लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, फॉर द पाथ ऑफ द करंट। तो ये लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होता है करंट का मेटेलिक बॉडी में, जो कि हमारे अर्थ आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। इट मीन्स आपके जितने भी गीज़र, रेफ्रिजरेटर ये सब लगे होते हैं, टोस्टर वगैरह, ये ज़्यादा आपकी क्या खींचते हैं, करंट खींचते हैं, तो वो जल्दी से जलते इसीलिए नहीं है कि उनको सेफ्टी पर्पज़ से पहले ही अर्थ वायर के साथ उनकी क्या करवा दी है, अर्थिंग करवा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे आपको डोमेस्टिक ये सब कुछ बताया गया, पोटेंशियल डिफरेंस ये सारा का सारा, ठीक है, सेटअप मैंने आपको बता दिया इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म का यूज़ हुआ है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी जितने भी आपके घरों के जितने भी सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अब ये ऑल प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द फ्यूज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। आई थिंक ये उसमें मेंशन नहीं किया गया था कि फ्यूज़ का क्या पर्पस होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आई थिंक हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसको मैं अलग से समझा दूंगी। एक फ्यूज़ जो है वो क्या है, सर्किट है एक तरीके का जो कि प्रिवेंट करता है डैमेज जो कि किसी भी अप्लायंसेस को होता है। जब कभी भी क्या हो जाता है, एकदम से करंट ज़्यादा आ जाता है पीछे से, ठीक है, तो फ्यूज़ अगर होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट का जो करंट आ रहा है उसको क्या कर लेगा, रोक
लेता है, ठीक है। ओवरलोडिंग नहीं होती है और आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो जलते नहीं हैं। ओवरलोडिंग जो है वो क्या कर सकती है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर को एक डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आ सकती है, ठीक है। ओवरलोडिंग कब होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन अकर जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। और ये कब होती है, ज़्यादा इंसुलेशन ऑफ द वायर, अगर इंसुलेशन जो है ऊपर उसके ऊपर जो बाइंडिंग की गई है, ठीक है, वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या कोई फॉल्ट हो आपके अप्लायंसेस में। तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट होता है सर्किट में वो एकदम से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। केवल जगह में हो जाता है ना, तो या तो आपका अप्लायंसेस खराब होगा, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपकी जो लाइव वायर है न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो करंट एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगी, लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। तो यूज जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यहाँ पे ये समझाते ही हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि यूज जो है आपकी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबली डैमेज बाय द स्टॉपिंग द, जितना भी अमाउंट का करंट आ जाए उसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रोकने का काम करता है। तो जूस लॉ हीटिंग में आपने ये भी पढ़ा होगा, यूज लॉ ऑफ हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग जो है कभी कभी ऐसी भी आ सकती है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही फिनोमेना हो तब भी हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे से ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है, आपके घर में तो ऑलरेडी फ्यूज़ लगा ही हुआ है, आपके प्रॉपर तरीके से आपके हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की अर्थिंग हुई है, फ्यूज़ हर किसी में लगे, लेकिन पीछे से ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाए जहाँ से आपको सप्लाई आ रही है, तब भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। अगर आपके पास सिंगल ही सॉकेट है और उसमें आप मल्टीपल अप्लायंसेस के स्विचेस को क्या कर दो, लाइन कर दो, कनेक्ट कर दो, तब भी आपके पास क्या होगा, लीकेज हो जाएगी, आपके करंट की ओवरलोड हो जाएगा, तब भी आपको क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, देखो, नेम टू सेफ्टी डिवाइस, यहाँ पर आपको बोला गया है दैट कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस। हमने अभी पढ़ा यहाँ पे सेफ्टी, आपकी जो दो सेफ्टी मेजर्स जो है हम किसी कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ द अर्थ वायर अच्छे तरीके से करनी है एंड द प्रॉपर अर्थिंग करवानी है आपने, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने क्या करना है, फ्यूज़ का यूज़ करना है, यूज़ ऑफ द फ्यूज़, ठीक है, जो कि आपके पास जो है एमसीबी में रिप्लेस किए जाते हैं अब तो, ठीक है, फ्यूज़ वायर को अब रिप्लेस किया जाता है एमसीबी के थ्रू, ठीक है, लेकिन आपने यूज़ ऑफ फ्यूज़ लिखना ही है, ठीक है। तो दो सेफ्टी मेजर क्या हो गए, एक हो गया यूज़ ऑफ अर्थ वायर एंड प्रॉपर अर्थिंग करवाओ, सेकंड जो है एमसीबी का यूज़ करो या यूज़ ऑफ द फ्यूज़। सेकंड आपको क्वेश्चन बोला गया है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोमीटर पावर, ये तो बेटा पावर होगी, ठीक है, 220 वोल्ट के ऊपर जा रहा है करंट इतने का, तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन। मतलब बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन का बेटा मैं यहाँ पे आंसर दे रही हूँ। मतलब अगर आपके पास पावर जो है कितने की है, 2 किलोवाट है, यानी 2000 वोल्ट है ये, ठीक है, और पावर सप्लाई यानी वोल्टेज डिफरेंस जो है 220 वोल्ट का है, और करंट जो है यहाँ पर आप सभी जानते हो P/B है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 2000 को 220 के साथ डिवाइड करो तो ये 9 एम्पियर आता है, और यहाँ पर आपको बोला कि कितना गया है, 5 एम्पियर का बोला गया है। तो इट मीन्स कि आपका जो करंट रेटिंग है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर है, लेकिन जो आपको करंट यहाँ से मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 9 एम्पियर का मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है इस करंट की रेटिंग से। तो हम क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, जितनी पावर उसको 5 एम्पियर की चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन आपका 2000 वॉट का है और 220 वोल्ट, ये तो सेम रहेगा। अगर ये नहीं भी मेंशन किया गया है ना, तो आपने इसको 220 वोल्ट लेना, तो देखो ज़रा कंपेयर करो, 9 वोल्ट मतलब पहले 5 एम्पियर का था, फिर रेटिंग इतनी ही जानी चाहिए, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करके करंट कितना आ रहा है, तो ये क्या है, ज़्यादा है, 9 जो है 5 से ज़्यादा, तो आपका जो ये क्या हो जाएगा, सर्किट डैमेज हो जाएगा ड्यू टू द ओवर हीटिंग या ओवरलोडिंग। थर्ड क्या है, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक अवॉइडिंग द ओवरलोडिंग ऑफ द, मतलब ओवरलोडिंग को बचाना है तो आपने क्या करने हैं कि सिंगल सॉकेट के साथ आपने ज़्यादा अप्लायंसेस को जोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपके जो ख़राब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपने नहीं खरीदने हैं, फ्यूज़ का यूज़ करना है या एमसीबी का आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आ जाओ जरा एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पता ही है करंट जा रहा है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक टाइप की बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, फील्ड कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे जो सर्किट में करंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, चेंज नहीं होता है, वेरी करता है कॉन्टिन्यूसली। तो इसका जो सही आंसर है इंक्रीज हैवनली, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से ही वो क्या होता है, आपका डैमेज हो जाता है जो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको क्या बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कैरिंग करंट वायर आर विल बी द पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल हमें क्या ये देखने को मिली थी कि नहीं देखने को मिली थी। लॉन्ग स्ट्रेट, ये देखो ये वाला केस है, तो क्या हमें ये पैरेलल देखने को मिली थी, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये क्या देखने को, लॉन्ग स्ट्रेट कौन सी वाला बेटा, सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर में हमें पैरेलल ही देखने को मिली थी, क्योंकि हमने इस तरीके का वो एग्जाम्पल लिया था ना, इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। यहाँ पे आपकी सर्कुलर थी और सेंटर में आपके पास ये आपको इस तरीके से पैरेलल, हाँ पैरेलल बिल्कुल सही है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा क्या है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड को पूछा है और आपका सर्किट किस टाइप का है, ये लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, तो ये स्ट्रेट टाइप का है और ये सर्कुलर है। सिर्फ आपने शेप के ऊपर ध्यान रखना है। बी बोला गया है, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। ये जो ग्रीन कलर के साथ होती है क्या वो लाइव वायर होता है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो ग्रीन कलर की वायर है वो आपके पास, पीछे जाओ जरा, अर्थ वायर होती है। ठीक है, लाइव वायर बेटा रेड कलर की होती है। ठीक है, लाइव वायर जो रेड, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो ये थे आपका चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके साथ हमने जो पेजेस के क्वेश्चन हैं वो भी समझ लिए हैं, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको जो इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से और किसी के क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।